आज अगर आप यूएस में H1B पर काम कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, कनाडा में पीआर की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि क्या वापस इंडिया लौटना बेहतर ऑप्शन हो सकता है, तो ये पूरा बुलेटिन आपके लिए है। तो आज इस बुलेटिन में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं बताएंगे बल्कि डिटेल में समझेंगे कोर्ट में चल रही H1B लॉटरी की लड़ाई क्या है, मार्च 2026 वीजा बुलेटिन में इंडियंस के लिए क्या बदलता है, कनाडा ने किन डॉक्टर्स को पीआर के लिए इनवाइट किया है, इलीगल स्टेटस में रहने का रिस्क कितना बड़ा हो सकता है और क्यों बैंगलोर आज रिटर्निंग इंडियंस के लिए टॉप चॉइस बनता जा रहा है। हम हर टॉपिक में नियम क्या कहते हैं वो भी समझेंगे, प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी जानेंगे और ये भी समझेंगे कि इंडियन कम्युनिटी को आगे क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं H1B लॉटरी सिस्टम की, क्योंकि ये लाखों इंडियन प्रोफेशनल्स के फ्यूचर से जुड़ा मुद्दा है। हाल ही में एक बड़ा सवाल उठा है कि क्या यूएस कोर्ट्स H1B लॉटरी सिस्टम को बचा सकते हैं। कुछ एम्प्लॉयर्स और अटॉर्नीज ने कोर्ट में चैलेंज किया है कि H1B लॉटरी सिलेक्शन प्रोसेस में जो बदलाव हुए हैं वो फेयर है या नहीं। H1B सिस्टम टेक्निकली एक एनुअल कैप सिस्टम है जिसमें 65,000 रेगुलर कैप और 20,000 मास्टर्स कैप वीजाज होते हैं। USCIS इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी के जरिए सिलेक्शन करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस, डुप्लीकेट फाइलिंग्स और मिसयूज के आरोप लगे हैं। अब कोर्ट में जो कंसर्न उठाया गया है उसका मेन पॉइंट ये है कि क्या USCIS का करंट लॉटरी स्ट्रक्चर स्टैट्यूटरी लॉ के मुताबिक है या नहीं। इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत कांग्रेस ने H1B कैप सेट किया है, लेकिन सिलेक्शन मेथड USCIS डिफाइन करता है। कुछ अटॉर्नीज का कहना है कि अगर लॉटरी प्रोसेस फ्लॉड पाया गया तो कोर्ट्स इंटरवेंशन कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर सिलेक्शन प्रोसेस बदल भी सकता है, डिलेज भी आ सकते हैं या री-लॉटरी जैसी सिचुएशन भी बन सकती है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका क्या मतलब है उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अनसर्टेनिटी बढ़ाती है। अगर आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड H1B कैंडिडेट हैं तो आपको ये समझना होगा कि सिलेक्शन सिर्फ क्वालिफिकेशन पर नहीं, लॉटरी लक पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, अगर कोर्ट कोई मेजर चेंज करता है तो पेंडिंग पिटिशंस पर भी असर हो सकता है। इसलिए एप्लीकेंट्स को एम्प्लॉयर के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन से बचना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखना इस वक्त पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं यूएस मार्च 2026 वीजा बुलेटिन की तरफ। वीजा बुलेटिन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हर महीने रिलीज करता है और इसमें प्रायोरिटी डेट्स अपडेट आती हैं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज में इस बार इंडियंस के लिए कुछ कैटेगरीज में एडवांसमेंट देखने को मिला है, जबकि फैमिली कैटेगरीज लार्जली फ्रोजन है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी प्रायोरिटी डेट एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में करंट या क्लोज हो रही है तो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल करने का मौका आपको मिल सकता है, लेकिन फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड की जो लाइन है वो अभी भी लंबी ही बनी हुई है। अब बात करते हैं रूल क्या कहता है। तो देखिए, ग्रीन कार्ड प्रोसेस में प्रायोरिटी डेट वो डेट होती है जब आपका PERM लेबर सर्टिफिकेशन या I-140 पिटिशन फाइल हुआ था। वीजा बुलेटिन में अगर आपकी कैटेगरी में कट ऑफ डेट आपकी प्रायोरिटी डेट से आगे बढ़ जाती है तो आप आगे का स्टेप फाइल कर सकते हैं। इंडियंस के लिए EB2 और EB3 कैटेगरीज हिस्टोरिकली बैकलॉग में रही हैं। इस बार कुछ मूवमेंट पॉजिटिव सिग्नल देता है, लेकिन बैकलॉग अभी भी सालों का है। इसीलिए एप्लीकेंट्स को स्टेटस ट्रैकिंग और टाइमली फाइलिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब वो कनाडा की तरफ चलते हैं। कनाडा एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम पॉइंट्स बेस्ड है। हाल ही में कनाडा ने 391 फिजिशियंस को परमानेंट रेजिडेंस के लिए इनवाइट किया है। इसका मतलब यह है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, खासकर डॉक्टर्स, कनाडा की प्रायोरिटी लिस्ट में है। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम यानी CRS स्कोर पर बेस्ड होता है। एज, एजुकेशन, लैंग्वेज स्कोर, वर्क एक्सपीरियंस और जॉब ऑफर जैसे फैक्टर्स पॉइंट्स तय करते हैं। इंडियन डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। कनाडा एक्टिवली स्किल्ड मेडिकल टैलेंट अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि वहाँ हेल्थ केयर वर्कफोर्स शॉर्टेज है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्लियर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स असेसमेंट, लैंग्वेज टेस्ट स्कोर्स और प्रॉपर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना जरूरी है। कनाडा का सिस्टम ट्रांसपेरेंट है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिक्ट है।
अब एक सेंसिटिव लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। एक इंडियन ओरिजिन ट्रक ड्राइवर सुखदीप सिंह फैटल क्रैश के बाद आइस कस्टडी में है और इलीगल स्टेटस का इशू सामने आया है। यहाँ मेन फोकस ये समझना है कि इलीगल स्टे या स्टेटस वायलेशन यूएस में कितना रिस्की हो सकता है। आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट अथॉरिटी रखता है डिटेंशन और रिमूवल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की। रूल साफ है, अगर कोई व्यक्ति वीजा ओवरस्टे करता है या लॉफुल स्टेटस मेंटेन नहीं करता तो रिमूवल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती हैं। सीरियस क्रिमिनल चार्जेस होने पर डिटेंशन ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है। इंडियन कम्युनिटी के लिए लेसन एकदम क्लियर है, स्टेटस मेंटेनेंस बहुत जरूरी है इस टाइम पर। वीजा एक्सपायरी, I-94 वैलिडिटी, एड्रेस अपडेट और एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कंप्लायंस, इन सब पर स्ट्रिक्ट ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं एकदम बिल्कुल अलग एंगल की, रिटर्निंग इंडियंस और बैंगलोर का राइज। अमेरिकन बाजार ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक बैंगलोर आज रिटर्निंग इंडियंस के लिए टॉप चॉइस बन गया है। कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम, ग्लोबल टेक कंपनीज की प्रेजेंस, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल स्कूल्स और कंपैरेटिवली बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यूएस में लंबे समय तक रहने के बाद कई इंडियंस ये सोच रहे हैं कि ग्रीन कार्ड बैकलॉग, वीजा अनसर्टेनिटी और पॉलिसी चेंजेस के बीच इंडिया रिटर्न करना सही हो सकता है, सही ऑप्शन हो सकता है। बैंगलोर इसीलिए अट्रैक्टिव है क्योंकि यहाँ टेक जॉब्स, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज और ग्लोबल एक्सपोजर अवेलेबल है। रिमोट वर्क कल्चर ने भी रिटर्निंग माइग्रेशन को काफी आसान बना दिया है। यहाँ एक प्रैक्टिकल एंगल समझना भी जरूरी है। रिटर्न डिसीजन इमोशनल नहीं, स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। अगर आप यूएस सिटीजन नहीं हैं और लॉन्ग टर्म ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसे हैं तो इंडिया में करियर ग्रोथ इवैल्यूएट करना समझदारी हो सकती है। लेकिन टैक्स इंप्लीकेशंस, रिटायरमेंट सेविंग्स, ट्रांसफर, बच्चों की स्कूलिंग और प्रॉपर्टी डिसीजंस को डिटेल में प्लान करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब पूरे वीडियो का प्रैक्टिकल टेक अवे समझ लेते हैं। तो देखिए, H-1B लॉटरी लीगल चैलेंज दिखाता है कि सिस्टम में अनसर्टेनिटी है, इसलिए बैकअप प्लान बहुत जरूरी है। वीजा बुलेटिन एडवांसमेंट पॉजिटिव है लेकिन बैकलॉग रियलिटी है। कनाडा टारगेटेड PR इनवाइट्स दिखाते हैं कि स्किल्ड माइग्रेशन ग्लोबल कंपटीशन का हिस्सा है। इलीगल स्टे केसेस वार्निंग देते हैं कि कंप्लायंस मैंडेटरी है और बैंगलोर ट्रेंड बताता है कि रिवर्स माइग्रेशन भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन रहा है। इंडियन प्रोफेशनल्स को 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहला, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस परफेक्ट रखें। दूसरा, इमिग्रेशन पॉलिसी अपडेट्स रेगुलरली फॉलो करें। तीसरा, करियर प्लानिंग सिर्फ वीजा पर डिपेंड ना रखें, स्किल अपग्रेड और ग्लोबल मोबिलिटी ऑप्शंस ओपन रखें। आज का ग्लोबल इमिग्रेशन एनवायरनमेंट डायनेमिक है, पॉलिसीज बदलती हैं, कोर्ट्स इंटरवीन करते हैं, वीजा की जो लाइनें हैं वो मूव होती हैं, फ्रीज होती हैं, लेकिन इन्फॉर्म डिसीजन ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आप रूल समझते हैं, टाइमलाइंस ट्रैक करते हैं, प्रोफेशनल एडवाइस लेते हैं तो अनसर्टेनिटी के बीच भी स्टेबिलिटी पॉसिबल है। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आज की जो मेन खबरें थी वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर आप इंडियन हैं, विदेश में रहते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए प्लान कर रहे हैं या वहाँ सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से मेजर अपडेट्स हैं जो फिलहाल यूएस में और जो अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे हमने आज कनाडा की भी बात की, वहाँ पर ऐसे कौन से मेजर अपडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं हर एक इंडियन को इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो आई होप जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमने जो शेयर किया है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपके मन में अगर कोई टॉपिक सजेशन है, आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर हम वीडियो बनाएं और आपके लिए कहीं ना कहीं हम और भी वैरायटी ऑफ कंटेंट प्रेजेंट करें, तो वो भी आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे और भी बुलेटिन्स के लिए, अपडेट्स के लिए, न्यूज़ के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।